हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद। और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस सेशन के अंदर, जहाँ पे हम फॉरेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये जो चैनल है डैट इज़ टोटली डेडिकेटेड ऑन फॉरेक्स, चैनल का जो नाम है हमारा वो है 100 पिप्स एफएक्स सिग्नल्स। मतलब कि कोशिश ये रहेगी कि डेली हम 100 पिप्स प्रॉफिट कमाएं फॉरेक्स के अंदर। लेकिन प्रॉफिट कमाना एक अलग बात है, उससे पहले क्या होता है कि जो बेसिक्स होती हैं वो थोड़ी क्लियर कट हो जानी चाहिए। तो इससे पहला वाला जो वीडियो था, यानी कि चैनल पे जो पहला वीडियो था, उसमें हमने थोड़ी सी फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में बात की थी और ब्रोकर के वगैरह के बारे में बात की थी। अब एक स्टेप आगे है, एक लेवल ऊपर हम चढ़ेंगे, जहाँ पे हम थोड़ी सी और फॉरेक्स के बारे में जानकारी लेंगे कि फॉरेक्स एग्जैक्टली क्या है, उसके मार्केट आवर्स क्या हैं, कौन सा सेशन टाइम बढ़िया रहता है ट्रेडिंग करने के लिए, पेयर्स कौन से रहते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, करेंसी पेयर्स का मतलब क्या होता है, मेजर करेंसीज कौन सी होती हैं, इन सब चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो है आप कह सकते हैं ये आपके एक फ़िल्टर्स हैं। और ये जो फ़िल्टर्स हैं ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, ये सबसे पहले तो क्या है आपका टाइम सेविंग करते हैं। ओके, कि भैया कौन से टाइम पे ट्रेडिंग करना है उसी पे हम करेंगे, दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके साथ ही ये हमको बता देते हैं भाई कौन कौन से पेयर्स के अंदर ट्रेड करना है, उसी पे फोकस करो। ओके, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं हम बेसिक से क्या है। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ, सेशन को आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल टोटली नया है, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि रोज़ फॉरेक्स के बारे में एक से एक वीडियो आप लोग को लेके आऊँ, एक से एक स्ट्रैटेजीज़ बताऊँ फॉरेक्स की, ताकि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करके आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बेसिक्स को पकड़ते हैं फॉरेक्स के बारे में क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ताकि नेक्स्ट जो लेवल होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी, उसके अंदर हम सीधा एनालिसिस करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों को उतना ही सीखो जितनी ज़रूरत है। ओके, आपको हमको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है। ओके, तो हमें ट्रेड करना है और ट्रेड के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको ही हमें सीखना है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ओके, तो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स एग्जैक्टली क्या है, सिंपल अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग की है, तो आप लोग का जवाब होगा कि नहीं। हो सकता है किसी ने की होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द लोग जो होंगे वो कहेंगे कि भाई नहीं, हमने तो फॉरेक्स आज तक नहीं किया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इंडिया से कभी बाहर घूमने गए हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, आई होप बहुत सारे लोगों का जवाब होगा हाँ भाई हम तो भाई विदेश जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं। तब अगर आप कोई दूसरी कंट्री जाते हैं, यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पे भाई आपका इंडियन रुपीज़ तो नहीं चलता होगा, आपको चाहिए रहेगी वहाँ पे फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। तब आप क्या करते हो, यहाँ से जाने से पहले आप कोई भी जो फॉरेक्स एक्सचेंजर होता है उसके पास जाते हो, बोलते हो कि भाई मेरे को यूएस डॉलर चाहिए, या मुझे कैनेडियन डॉलर चाहिए, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए। तो बता देते हैं कि ठीक है, आपको आज एक जो यूएस डॉलर है इतने का पड़ेगा, आपको कितना चाहिए। ओके, तो आप बोलते हो ठीक है भाई हमको इतना दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल 73 का रेट चल रहा है, 73.5 का रेट चल रहा है, तो मुझे इतना दे दो। और वो जो एक्सचेंजर होता है वो ये भी कहता है कि आप जब वापस आएंगे और आपके पास जो बच जाएगा, जो करेंसी डॉलर बच जाएगा, तो आप मेरे पास ही बेच सकते हैं। ओके, आप बोलते तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप घूम के आते हो, वापस से जब बेचने जाते हो तो आप बोलते ये लीजिए मेरे पास $100 बच गए हैं, इसका आईएनआर मुझे वापस से दे दीजिए। आपने कितने बाई किया था, 73.5 में, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सर बोलता है ठीक है बाय कर लूँगा। आज एक यूएस डॉलर का सेलिंग जो रेट चल रहा है वो लगभग कह सकते हैं 72.9 चल रहा है। तो आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने तो 73.5 में बाई किया था और जब बेचने आ रहा हूँ तो आप 72.9 का रेट दे रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलेगा भाई सेलिंग का रेट तो यही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बाय प्राइस और सेलिंग प्राइस अलग होती है, दोनों में गैप होता है थोड़ा सा। ओके, और ये जो गैप होता है उसको हम कहते हैं स्प्रेड। जो नॉर्मली जो ब्रोकर्स होते हैं, मैं भी आपको समझाऊंगा, उनका ब्रोकरेज होता है, चार्ज होता है। तो उसी तरह जो ये सब जो एजेंट्स होते हैं ये भी उसी गैप का फ़ायदा उठा के अपना कमीशन वगैरह चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिंग बिटवीन करेंसी पेयर्स होते हैं, दो करेंसी जो पेयर्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है आपस में। आपको जो मजबूत लगता है, आपको जो हल्का लगता है, उस हिसाब से उसकी ट्रेडिंग होती है। करेंसी पेयर्स को कैसे समझते हैं आगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉरेक्स को आप इस हिसाब से समझ लीजिए। ठीक है, और इसको लोग अलग अलग कहते हैं, कोई कहता है कि एफएक्स ट्रेडिंग कहता है, कोई कहता है करेंसी ट्रेडिंग कहता है, कोई स्पॉट एफएक्स कहता है। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। नॉर्मली तो लोग कहते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा सवाल जो आता है वो ये रहता है कि आप ये पूछोगे कि सर
इसको ट्रेडिंग कब किया जाता है? क्या स्टॉक मार्केट की तरह ये भी 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है? तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है, ये इसकी ट्रेडिंग दुनिया भर के अंदर होती है। ओके, बहुत बड़ी वॉल्यूम में होती है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार इंडिया में तो कोई बोलता नहीं है फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स की ट्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, इंडिया में फॉरेक्स की ट्रेडिंग ज़बरदस्त होती है। मैं आपको एक अलग से सेशन बनाऊंगा, उसके अंदर समझाऊंगा इंडिया में किस हिसाब से ये ट्रेडिंग होती है, कौन करता है, एंड वेदर इट इज़ लीगल और इलीगल। ये भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के माइंड में। ओके, उसके ऊपर अलग से एक सेशन में करूँगा, आज इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स से। इवन बैंक्स जो होते हैं, ओके, वो सब ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के अंदर। तो इसकी जो मार्केट आवर्स है वो 24 आवर्स चलती है। ओके, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे ये मार्केट बंद रहता है। कह सकते हैं कि हफ्ते में 5 दिन या 5.5 दिन का जो टाइम होता है, 24 आवर्स, करेंसी ट्रेडिंग वगैरह ये होती है दुनिया भर के अंदर। ओके, आप कभी भी बैठ के कर सकते हैं ट्रेडिंग, कोई रोक टोक नहीं है। अब आप बोलोगे सर 24 आवर्स बैठे रहेंगे तो ये तो बहुत मतलब थकावट वाली चीज़ होगी। कुछ अगर पता चल जाए कि भाई कौन से टाइम पे थोड़ा मार्केट में हलचल होती है तो उसमें हम घुस जाएंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, फिर भाई अपने काम हम पे लग जाएंगे, क्योंकि सबका यही रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हमारे लिए फॉर इंडियंस ये जो सेशन टाइम्स हैं जहाँ पे ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स की, वो हमारे हिसाब से बहुत अनुकूल है, ठीक है। बहुत मस्त टाइमिंग है। एशियन टाइम जोन आता है, उसके बाद यूरोपियन टाइम जोन आता है, उसके बाद यूएस टाइम जोन होता है। ये जो तीनों टाइम सेशंस हैं ये दिन के टाइम ही आ जाते हैं और शाम रात तक ख़त्म हो जाते हैं। ओके, तो ये बहुत मस्त टाइम है, आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहला जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है एशियन सेशन स्टार्ट होता है। जापान, ये सब जो है कंट्रीज़ होती हैं उनका टाइम होता है, वहाँ से थोड़ी सी ट्रेडिंग वगैरह होती है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद से क्या होता है कि यूरोपियन सेशन स्टार्ट होता है। ओके, यानी कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं 11 साढ़े 11 बजे से आप देखोगे मार्केट में हलचल हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ क्या होता है, फिर मिडल ईस्ट वाले होते हैं वो जुड़ जाते हैं। और उसके 1 घंटे के बाद क्या होता है, लंदन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो जुड़ता है। तो लंदन मार्केट जब जुड़ता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11:30 से 1:30-2 बजे का जो टाइम होता है, मार्केट में ज़बरदस्त हलचल होती है और मस्त पैसा बनाने का टाइम होता है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी होती है और पाउंड जो होता है, जीबीपी होता है, उसके पेयर में जो करेंसीज़ होती हैं अच्छा खासा आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा मतलब चलता रहता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का रहता है और 4:30 बजे के आसपास ऑस्ट्रेलियन टाइम जो होता है उस हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में हलचल आती है। ओके, फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उसमें भी करते हैं। लेकिन जैसे मेरे हिसाब से जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सुबह का टाइम ये पकड़ता हूँ, 11 से 2 बजे इनफ है। और उसके बाद से इवनिंग का जो सेशन होता है, सबसे बड़ा जो मार्केट होता है वो होता है यूएस मार्केट, यूएस सेशन, यानी कि 7:30 बजे के आसपास शाम को वो मार्केट चालू होता है और 11 साढ़े 11 बजे तक मस्त उसके अंदर हलचल रहती है। ओके, तो आप मेरे हिसाब से ये 2 जो सेशन टाइम्स हैं, सुबह का और शाम का यूएस वाला, इसको आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे ये ओवरलैप भी करते हैं, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है वहाँ पे जो मार्केट्स का टाइम जोन्स हैं वो ओवरलैप होते हैं, मतलब और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है, उसमें बहुत ज़बरदस्त हलचल होती है। ओके, ये आपको टाइम जोन पता चल गया, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका कुछ मार्केट में स्टार्टिंग और एंड का कुछ टाइम है, मतलब कि ये कैसे कैलकुलेट होता है कि लंदन का टाइम यहाँ से हो रहा है, क्योंकि चलता तो ये 24 आवर्स है, तो किस हिसाब से ये कि लंदन का सेशन स्टार्ट हो गया, यूएस का सेशन स्टार्ट हो गया, कैसे? यहाँ पे आपको समझाता हूँ चीज़। देखिए, करेंसी जो ट्रेडिंग होती है, इसके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है डैट इज़ थ्रू बैंक्स, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, वो इसके सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और हम जो होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। तो आप जब कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट दिस बिग प्लेयर्स। तो जैसे कि बैंक इसमें सबसे मेजर खिलाड़ी होते हैं, तो जब भी लंदन में टाइम स्टार्ट हुआ, बैंक्स ओपन होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द मेन मार्केट आवर्स फॉर लंदन। जैसे यूरोप के अंदर बैंक स्टार्ट होते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द मेन सेशन टाइम फॉर यूरोप। उसी तरह यूएस मार्केट में शाम को 7:30 बजे
जब वहाँ के हिसाब से जब मार्केट चालू होता है, बैंक्स ओपन होते हैं, तो वो होता है मार्केट का एक मेन टाइम पीरियड जहाँ पे आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए इतनी बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बैंक्स ओपन होते हैं। अब इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई फॉरेक्स जो है एक ऐसा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। यूएस स्टॉक मार्केट, ओके, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। उसमें महीने भर में जितनी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट होती है, उतनी फॉरेक्स में सिर्फ एक दिन के अंदर होती है। इमेजिन कीजिए, फॉरेक्स का एज ऑन डेट मैं कह सकता हूँ प्लस और माइनस थोड़ा सा होगा, डेली का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ मोर देन 9 ट्रिलियन डॉलर, ओके, जितना यूएस मार्केट पूरा महीने भर में नहीं कर पाता है। और फॉरेक्स में आवरली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है दैट इज़ मोर देन 3 बिलियन डॉलर का। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा मार्केट है। अब यहाँ पर जैसे कि ये मार्केट इतना बड़ा है, इसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है, तो दूसरे मार्केट की तरह इसको मैनिपुलेट करना, हिलाना डुलाना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि आपने स्टॉक में देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस की बात करते हैं कि जब शेयर में कुछ फ्लक्चुएशन होती है स्टॉक प्राइस में, तो आप देखते 50 रुपये ऊपर हो गया, 50 रुपये नीचे हो गया, इस हिसाब से होता है। करेंसी में आप देखोगे कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉलर का जो रेट है इंडियन का फॉर एग्ज़ाम्पल 73.5 चल रहा है, तो पूरे दिन भर में उसका हो सकता है 73.56 हो या 73.48 हो, मतलब डेसिमल्स जो होते हैं उसी के अंदर ये रोटेट करता रहता है। उसी तरह यूरो यूएसडी की हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूरो यूएसडी का पेयर जो है उसका प्राइस अगर चल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 1.1814 चल रहा है, 4 डेसिमल चल रहे हैं, तो पूरे दिन भर में वो उसी के अंदर आएगा 1.18 फिर 18 हो जाएगा या 28, इस तरह से चलेगा, ओके। अब आप बोलोगे यार सर इसमें तो कुछ फ्लक्चुएशन ही नहीं है, कुछ मूवमेंट ही नहीं, तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें यही तो बात है, इतनी ज़्यादा इसमें वॉल्यूम होती है कि हर एक एक डेसिमल्स में ज़बरदस्त लाखों बिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, ओके। और उसी हिसाब से जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी उतना ज़्यादा इसके अंदर मुनाफा रहता है, ओके। ये भी आगे मैं आपको समझाऊंगा पूरा कैसे, किस हिसाब से होता है, प्रॉफिट किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, डेसिमल्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें, ओके। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, इसके मार्केट आवर्स क्या हैं, और इसका जो बेस्ट सेशन टाइम कौन कौन से होते हैं ट्रेडिंग सेशंस, वो आपको मैंने बता दिया है। यानी कि हमारे लिए कह सकता हूँ सुबह 11 बजे बैठ जाओ, 2 बजे निकल जाओ दोपहर को, और शाम को 7:30 या 7 बजे आप बैठ जाओ और 11 बजे तक ट्रेडिंग करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात करेंगे। आप बोलोगे यार ठीक है सर, चलो फॉरेक्स अच्छा लग रहा है, पर हम तो स्टॉक में भी करते हैं, और इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि भाई हम इसको भी ट्राई करें। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगा कि कोई भी मार्केट जो है ख़राब नहीं होता है। स्टॉक मार्केट भी बढ़िया है, फॉरेक्स भी बढ़िया है, कमोडिटीज़ भी बढ़िया हैं, ऑयल भी बढ़िया है, मेटल्स हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ट्रेड करना आना चाहिए, ओके। तो मकसद ये है कि इस मार्केट को भी ट्राई ज़रूर करना, ओके। बात करते हैं एडवांटेजेस की, बात करते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो अगर हम बीएसई की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग 5800 प्लस कंपनियाँ लिस्टेड हैं, ओके। और एनएससी की मैं बात करूं तो लगभग यहाँ पे 3800 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। अब आपको अगर प्रॉफिट कमाना है कल के दिन, तो आपको इसके अंदर से सारी चीज़ों को करना पड़ेगा फ़िल्टर। कंपनीज़ को स्टडीज़ करनी पड़ेगी, उसके रेवेन्यूज़ को देखना पड़ेगा, उनके कुछ अपकमिंग इवेंट्स तो नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रमोशंस तो नहीं हो रहा है, कुछ टाई अप तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नया कुछ नया वेंचर तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक के अंदर इनको समझना पड़ता है। उसका पी रेशियो क्या चल रहा है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आपके हाथ में सपोज़ कीजिए आ जाता है कुछ 10-20 स्टॉक्स आपके हाथ में आ जाते हैं, ओके। अब ये 10-20 स्टॉक जो है ये कल चलेंगे नहीं चलेंगे इसकी भी कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं रहती है, क्योंकि टोटली डिपेंड होता है इंडेक्स के ऊपर होता है। हमारा जो निफ्टी होता है, निफ्टी 50 जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जिस दिन मार्केट थोड़ा सा गिर गया, निफ्टी 50 के जो टॉप के स्टॉक्स गिर गए, तो ये भी नहीं चलने वाले, सारा मार्केट नीचे गिर जाता है। तो
यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करते हैं। इनफैक्ट वो दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। तो वो अगर लड़खड़ा गए तो इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेक्स की। देखिए फॉरेक्स में क्या होता है, जो करेंसी पेयर्स हैं इतने ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि जो गिन चुन के जो अच्छे पेयर्स हैं 10 पेयर्स हैं, ओके, उसके अंदर से भी जो मेजर पेयर्स हैं जिसके अंदर हमें ट्रेडिंग करनी है वो मेरे हिसाब से मैं आपको 4 या 5 ही बताऊंगा, ओके। और उसके बाद भी अगर आपको फ़िल्टर करने हैं तो 1 या 2 आपको सिर्फ पेयर बता दूंगा, उसके अंदर ट्रेड करो, सारी ज़िंदगी बहुत मस्त तरीके से पैसा छापोगे, ओके। तो खासियत यहाँ पे ये है कि इसको फॉरेक्स के अंदर आपको फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ 2 पेयर पकड़ लो, उन 2 पेयर को ही आप स्टडी करते रहो, ट्रेडिंग करते रहो, तो आपको क्या रहेगा, आने वाले टाइम में उस पेयर के बारे में, उस करेंसी के बारे में सब पता रहेगा कि पिछले ऐसे हुआ था, कुछ न्यूज़ आई थी तो उसने ऐसे रिएक्ट किया था, इस तरह से गिरा था, इमोशंस क्या थे लोगों के, सारी चीज़ आपको आइडिया रहेगी। तो आप उन पेयर्स के अंदर माहिर हो जाओगे, ओके। फिर आप कल बैठो, ट्रेड करो, आपको पता है कि भाई हाँ ये यूरो यूएसडी जो है ये तो मतलब कह सकते हैं कि यूरोपियन टाइम जोन जो आता है उसमें बहुत अच्छा फ्लक्चुएट होता है, और जब फ्लक्चुएट होता है और सेशन ख़त्म होने आता है तो नीचे आ जाता है, सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके माइंड में बैठ जाएंगे, ओके। तो ये बेस्ट एडवांटेज है फॉरेक्स का ओवर स्टॉक मार्केट। अब नेक्स्ट जो है वो करेंसी पेयर्स हैं कि किस करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करें, ओके। जैसे मैं बता रहा था इससे पहले कि शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, कुछ गिने चुने करेंसी के अंदर ट्रेड करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे करेंसी जो पेयर्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 और 4 कैटेगरीज। पहला जो कैटेगरी आता है उसको हम कहते हैं मेजर करेंसीज, यानी कि ये जो करेंसी पेयर्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम होती है, बहुत ज़बरदस्त मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है इसके अंदर, ओके। और इस वजह से क्या रहता है, इसका जो स्प्रेड होता है यानी कि आस्क और बिड, आगे समझाऊंगा, आस्क प्राइस और बिड प्राइस का जो गैप होता है बहुत कम रहता है। ये जो गैप होता है डेट इज़ नथिंग बट ब्रोकरेज स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज जितना कम होता है उतना हमें इसके अंदर फ़ायदा होता है। तो मेजर जो करेंसीज़ हैं जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी कैड। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये जितने पेयर हैं सबके अंदर यूएसडी जो पेयर है दैट इज़ वेरी कॉमन, ओके। तो यूएसडी पेयर वाले जो भी होंगे वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वॉल्यूम होगी, और यूरोपियन जोन और लंदन जोन और यूएस सेशन ये जब ओवरलैप होते हैं तो अच्छा खासा इसमें ट्रेड कर सकते हो। और मैं कहता हूँ आपको कि 80 to 90% लोग ये 4 पेयर के अंदर ही करते हैं, और बहुत ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो यूरो यूएसडी को पकड़ते हैं और जीबीपी यूएसडी को पकड़ते हैं, इसी के अंदर ट्रेड करते हैं, अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है, यानी कि हम एक माइनर कैटेगरी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं सेकेंड टायर, वो होता है ऑसी यूएसडी, यूएसडी कैड, न्यूजीलैंड और यूएसडी का होता है। अब आप पूछोगे सर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कौन सा मार्केट रहता है जो फ्लक्चुएट ऊपर नीचे चलता रहता है, तो यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई, ठीक है, इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस पर फोकस करो और ये पहले 2 पे फोकस करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन टोटली आपके ऊपर निर्भर रहता है, आपकी मर्ज़ी है, आप सारे पेयर्स को देखो, आपको कौन सा बढ़िया लगता है एज़ पर द टाइम जोन वगैरह आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको करेंसी पेयर्स बता दिया है। अब मैं आपको करेंसी पेयर्स को किस हिसाब से रीड करते हैं वो समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि लोग आप सोचते हो कि यार यूरो यूएसडी ये क्या है और उसका वैल्यू है 1.181 ऐसा चल रहा है, क्या मतलब होता है उसका, आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं करेंसी पेयर्स को किस हिसाब से रीड किया जाता है, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा है यूरो यूएसडी। पहला जो होता है यूरो उसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं कोड करेंसी, मतलब सेकंड वाला जो होगा वो हमेशा कोड करेंसी होगा। इसका मतलब ये रहता है कि 1 यूरो के लिए कितना यूएसडी कोड कर रहे हैं, मतलब कि 1 यूरो के लिए अगर हमें बाय करना है तो कितना यूएसडी देना पड़ेगा, ओके। तो वो होता है उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी, तो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर चाहिए तो कितना यूएसडी देना पड़ेगा, ओके। इसका मतलब ये होता है, ओके। कोड करेंसी मतलब कि
कोड क्या हो रहा है उसके लिए कोड भेज दीजिए। जैसे वो होता है ना, बात करते कि भाई ठीक है हमको वो चीज़ पसंद आया, आप उसका कोटेशन भेज दो। ओके, तो हमको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पसंद तो है भाई, आप इसका कोटेशन भेज दो, कोड भेज दो यूएस डॉलर में कि कितना लगेगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी का। जब भी आप प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करोगे किसी पेयर को, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी को लेते हैं हम, तो आपको दो चीज़ वहाँ पे दिखेगा, आस्क प्राइस और बिड प्राइस, दोनों की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी। अब आस्क प्राइस एग्जैक्टली क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बोलता है कि भाई मुझे तो इतने में बेचना है, ओके, लेना है तो बोलो। सब सेलर्स अपनी अपनी प्राइस लगाते हैं, ओके, और हमेशा जो सेलर होगा वो ज़्यादा में बेचने की कोशिश करेगा, और बायर जो होता है वो हमेशा बोलेगा सस्ते में कुछ माल मिल जाए। तो बायर जो होगा वो बोलेगा भाई मुझे तो बस इतने में ही ख़रीदना है, तुमको बेचना है तो बोलो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे यूरो यूएसडी का लिया है, यूरो जो है बेस करेंसी है और यूएसडी कोड करेंसी है। तो 1 यूरो के लिए लगभग जो सेलर है वो यहाँ पे इतना मांग रहा है, ठीक है, और जो बायर है वो इतना प्राइस देने के लिए रेडी है। अब इन दोनों का जो गैप है यहाँ पे हम कह सकते हैं लमसम 9 पिप्स का जो गैप है, डेट इज़ द स्प्रेड, वो ब्रोकरेज फीस वगैरह हो गई। ओके, तो यहाँ पे यूरो है 1.17836 और जो बिड लगाया है जिसने उसका 1.17827 है। ओके, तो इट्स डैट सिंपल। अब मेरे ख्याल से अब आपको करेंसी पेयर्स के अंदर बिल्कुल परेशानी नहीं होगी समझने के लिए कि भाई ये नंबर्स क्या है, आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, ओके, और आपको कैसे बाय करना है। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट अब आपको यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, हम ये समझते हैं कि लॉट्स आखिर क्या होता है। जैसे कि हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप कितने भी स्टॉक्स की क्वांटिटी बाय करते हैं, 10 करना है, 20 करना है, 25 वगैरह करना है, और जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो क्वांटिटी फिक्स होती है। ओके, वो लॉट साइज़ फिक्स होती है कि निफ्टी का इतना लॉट है, बैंक निफ्टी का इतना लॉट है, अलग अलग रहता है। उसी तरह से फॉरेक्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे लॉट्स होते हैं, फिक्स्ड लॉट्स होते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो, मल्टीपल क्वांटिटीज़ उसकी ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो 3 तरह के यहाँ पे लॉट्स होते हैं। जब आप ट्रेड डालोगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि कितना लॉट आपको बाय करना है या सेल करना है। सबसे बड़ा जो लॉट होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लॉट, जो स्टार्ट होता है 1 से। अगर आपको ज़्यादा करना है तो उसके मल्टीपल में आपको बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 इस हिसाब से बढ़ाना है। ओके, आप कम नहीं कर सकते उसके अंदर कि 1.235 ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके, 1 2 3 4 5 जितना आपको बढ़ाना है उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उससे छोटा जो होता है उसको हम कहते हैं मिनी लॉट, जो स्टार्ट होता है 0.1 से स्टार्ट होता है, और इसको भी आपको अगर बड़ा करना है तो 0.1 0.2 3 4 इस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोज़ कीजिए आपको करना है 2.2 करना है, ओके, 2.2 लॉट्स करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मिनी लॉट है इसको आगे बढ़ाते जाओ, आप बढ़ाते जाओ, ओके, जब तक कि ये 2.2 ना हो जाए, क्योंकि ये 0.1 के मल्टीपल्स में तो बढ़ते जाएगा। ओके, और उसके बाद सबसे छोटा जो होता है, जो स्टार्टिंग होती है फॉरेक्स के अंदर, इससे छोटा कोई लॉट नहीं होता है। अगर आपको ट्रेड करना है तो माइक्रो जो होता है डेट इज़ 0.01 लॉट्स होते हैं। ओके, अब ये 1.1 और 0.01 का मतलब क्या होता है। जब आप स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करते हैं तो 1 लॉट डेट इज़ इक्वल टू $1,00,000 का आप ट्रेड कर रहे हो। 0.1 का मतलब होता है आप $10,000 का ट्रेड कर रहे हो, एंड 0.01 इज़ नथिंग बट $1,000 का आप ट्रेड कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड लॉट $1,00,000 का तो भाई कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। तो बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है, ऑक्टाफेक्स की बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फॉरेक्स के अंदर हमें लेवरेज मिलती है। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवरेज है 1:500, यानी कि अगर आपके पास $1 है तो आप $500 तक का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और उसी हिसाब से आपकी जो मार्जिन वगैरह कटती है। अब इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, पर उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि जो लोग बिगिनर्स हैं दे शुड स्टार्ट विथ माइक्रो। अगर रियल अकाउंट से कर रहे हो तो माइक्रो वाले को आप यूज़ करो, 0.01 का लॉट से करो ट्रेड। अगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा डेमो अकाउंट से स्टार्ट करो। फॉरेक्स की खासियत ये है इस ब्रोकर की, ऑक्टाफेक्स की, कि यहाँ पे हमें डेमो अकाउंट, डेमो प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम
रियल ट्रेडिंग कर सकते हैं विथ डमी अमाउंट। ओके, सब कुछ रियल रहेगा एकदम, सिर्फ पैसा जो रहेगा वो डमी रहेगा। तो क्या रहेगा, आप अपनी स्ट्रैटेजीज है आप समझ सकते हो ट्रेड करके, हाँ सही में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना लॉट पे कितना मार्जिन लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर आपको जब सब कुछ सही लगता है तो आप माइक्रो लॉट से स्टार्ट कीजिए 0.01, थोड़ा सा इसको फिर बढ़ा दीजिए 0.02 0.5 के आसपास तक जाइए, ठीक, उसमें ट्रेड कीजिए 1-2 महीने तक, फिर आप मिनी पे जाइए। ओके, स्टैंडर्ड लॉट तो देखिए जो बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं मैं उनको रेकमेंड करता हूँ। ओके, एक नॉर्मल ट्रेडर्स जो है जिसको डेली अच्छा खासा कमाना है तो वो मिनी लॉट जो होता है 0.1 या 0.5 के आसपास मैक्सिमम उतना ट्रेड कर सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट उसके अंदर मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट जो होता है यहाँ पे ये पिप्स में होता है, जैसे कि हमने स्प्रेड कैलकुलेट किया था कि 2 आस्क और बिड प्राइस के बीच का जो गैप है वो सपोज़ कीजिए 6 पिप्स का गैप है, 6 पिप्स है। ओके, यूरो यूएसडी के अंदर। कभी आप ये भी सुनेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ओके 10 पॉइंट यहाँ से प्रॉफिट लेना है, 20 पॉइंट प्रॉफिट लेना है। तो फॉरेक्स में जो होता है कि 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप, ठीक है। दोनों तरह के लोग होते हैं, कोई बोलता है 100 पॉइंट्स पे प्रॉफिट काट लेना या 200 पॉइंट्स पे प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप। अब स्टैंडर्ड जो लॉट आपने अगर लिया है और आपका ट्रेड कर रहे हैं, आपको 2 या 3 पिप्स का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, ठीक है, 3 पिप्स का प्रॉफिट आ गया, तो स्टैंडर्ड लॉट में हर एक पिप पे आपको $10 का प्रॉफिट होता है। फॉरेक्स में जब हम ट्रेड करते हैं 10-20 पिप्स जो होते हैं वो आसानी से हमें मिल जाते हैं, बशर्ते हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही है, आपका ट्रेड सही जा रहा है। ओके, तो 10-20 पिप्स कहीं नहीं गए हैं तो एक पिप पे $10 मिलता है। सपोज़ कीजिए आपको 3 पिप्स का प्रॉफिट हुआ या 5 पे हुआ तो 5 × 10 यानी कि यहाँ पे $50 का आपको प्रॉफिट मिल गया। ओके, अगर हमने मिनी लॉट लिया है 0.1 का लिया है तो इस पे हर एक पिप पे आपका जो प्रॉफिट होता है $1 होता है। अगर मैंने मिनी लॉट जो है 5 उठाए हैं यानी कि मेरे जो मिनी लॉट हो गए 0.5 हो गया, और एक पिप पे कितना प्रॉफिट होता है $1 का, तो 0.5 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपको $5 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप माइक्रो लॉट उठाते हैं तो आपको एक पिप पे लगभग कह सकते हैं 10 सेंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ओके, तो जैसे जैसे आपका पिप बढ़ेगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। और सिंपल सी बात है, देखिए जो बड़ा इन्वेस्ट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और बड़ा लॉट होता है तो उसमें रिस्क भी रहता है। तो दोनों चीज़ें, ये मत देखिए कि हाँ मैंने तो माइक्रो लिया है मुझे तो भाई 10 सेंट ही मिल रहे हैं, तो आपका अमाउंट भी तो छोटा है, आपकी जो मार्जिन भी लग रही है यहाँ पे $8 की मार्जिन लग रही है, ठीक है। तो $8 की मार्जिन पे अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुल जाता है और आप अगर $2-3 भी आप कमाते हैं तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिर्फ $8 पे मुझे कम से कम कह सकते हैं कि 15 या 20% के आसपास मुझे इसमें मुनाफा मिला है। आगे हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड किस हिसाब से कैलकुलेट करना है, स्ट्रैटेजीज वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, बट दिस इज़ द बेसिक। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूँ, भूलोगे नहीं आप। स्टैंडर्ड लॉट 1 से स्टार्ट होता है, हर एक पिप पे $10 का प्रॉफिट होता है। उसके बाद आता है मिनी लॉट जो स्टार्ट होता है 0.1 से होता है, हर एक पिप पे $1 का आपको प्रॉफिट होता है, इसको भी आप मल्टीपल में कर सकते हैं। सबसे छोटा जो होता है दैट इज़ माइक्रो लॉट्स 0.01 से स्टार्ट होता है और हर एक पिप पे आपको 10 सेंट का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। इसको आप मल्टीपल्स में कितना भी में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इट्स दैट सिंपल। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाइक करना, ठीक है, कम से कम 2-3 हज़ार लाइक ज़रूर करना। और क्योंकि इसके बाद और इम्पोर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं, 2 चीज़ पे मैं कवर करने वाला हूँ। एक तो रिस्क एंड रिवार्ड पे, मतलब कह सकता हूँ इन शॉर्ट में कि आपने ट्रेडिंग दुनिया भर की सीख ली है लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड अगर नहीं सीखा तो आप ज़ीरो हो, ठीक है, आप कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते। ओके, और आप जो ट्रेड कर रहे हो विदाउट रिस्क एंड रिवार्ड, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज़ टोटली ब्लाइंड, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी गेम पे छक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो विकेट उड़ जाएगी एक दिन। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ जो है पोजीशन कैसे कैलकुलेट करने की। ओके, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई रिस्क एंड रिवार्ड पकड़ो, चलो रिस्क कैलकुलेट कर लिया हमने, स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लिया, कितना नुकसान उठाना है।
और हमारे पास फ़लाना फ़लाना पैसा पड़ा है। तो हर एक ट्रेड के अंदर कितनी क्वांटिटी उठानी है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अगर $1000 है फॉर एग्ज़ाम्पल और आप 1 लॉट उठा लिया या आपने 5 मिनी लॉट उठा लिया 0.5 के, ऐसा नहीं है। कुछ कैलकुलेशंस तो है इसके अंदर भी, ठीक है, कि किस हिसाब से पोजीशन को कैलकुलेट की जाती है, कितना लॉस आप लेना चाहते हो, कितना प्रॉफिट आप लेना चाहते हो। ये पूरा जो है ना एक प्लान है, एक कैलकुलेशन है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ़्लो है, उसी हिसाब से आपको चलना है। लोग इसको नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ इतना सीख लिया हाँ चलो फटाफट $500 डाला अकाउंट के अंदर और डबल डिपॉजिट मिल रहा है हमें, हमने कोड यूज़ किया डबल डिपॉजिट का, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हमारी जो अमाउंट है डबल हो गई, अब हमने उसको ट्रेड करना चालू कर दिया। ओके, चलो फटाफट लेते हैं, 0.5 लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉटे उठा लेते हैं, ये सारी चीज़ें लिए विदाउट रिस्क एंड रिवार्ड, विदाउट ये सोच के भाई कितना लॉस आ सकता है, कितना प्रॉफिट आ सकता है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पोजीशन कैसे रेडी करनी है, उसके बाद रिस्क एंड रिवार्ड पे हम कल बात करेंगे, किस हिसाब से वो सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है, और फिर एक एक स्ट्रैटेजीज़ को हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक्स है, जितनी हमें ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी है। ओके, अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ, वहाँ पे ऑर्डर किस हिसाब से प्लेस करना है, कैसे चीज़ें दिखती हैं, उसको कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं फॉरेक्स से मदद मिल सके। और ऑफ कोर्स आप जो लाइक करते हैं तो हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई कुछ और बेहतर लेके आऊँ आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑक्टाफेक्स की वेबसाइट यहाँ पे ओपन की है। द बेस्ट ब्रोकर फॉर फॉरेक्स 2019 का अवार्ड मिला है। इसके साथ ही बेस्ट फॉरेक्स 2020 फॉर इंडिया का भी उनको अवार्ड मिल चुका है, जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। और ये पूरा होम पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रा लो स्प्रेड्स दिया गया है कि यूरो यूएसडी में 0.7 चल रहा है, जीबीपी यूएसडी में 1.1 चल रहा है। और लेवरेज जो मैंने कहा था 1:500 का लेवरेज है। मिनिमम $20 से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। लगभग 28 करेंसी पेयर्स यहाँ पे हैं जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। मेटल्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर के साथ। उसके साथ ही यहाँ पे इंडाइसेस हैं, जैसे कि यूएस है, नैस्डैक और यूरोपियन जो कुछ स्टॉक्स के जो इंडेक्स होते हैं वो भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे आप क्रिप्टो जो है लाइटकॉइन, बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, और इसका जो ऐप भी काफ़ी अच्छा खासा अवेलेबल है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे MT4 करके सर्च करेंगे तो आपको मेटा ट्रेडर 4 मिलेगा, उसको भी आप मोबाइल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा, उसका ही वर्जन जो है वो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं यूजिंग नेट टेलर, स्क्रिल, इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र, लोकल बैंक्स, बिटकॉइन, पेटीएम वगैरह से इसमें डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। आपको हिंदी में सपोर्ट चाहिए तो भी कस्टमर सपोर्ट वाले आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप माउस को लेके जाइए और मेटा ट्रेडर 4 जो है इसके अंदर ही आपको ट्रेड करना है। MT5 और सी ट्रेडर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं अभी। MT4 के अंदर आपको वेब प्लेटफॉर्म चाहिए तो मिल जाएगा, यानी कि एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए तो आप अपने पीसी पे उसको ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। एंड्रॉयड, आईफोन, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। और आपको अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है तो ओपन अकाउंट पे क्लिक कीजिए, आप बेसिक डिटेल्स वगैरह सारी डाल दीजिए और KYC के लिए आधार कार्ड वगैरह डाल दीजिए। 15-20 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अब डिपॉजिट के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक स्कीम चल रहा है ऑक्टाफेक्स की तरफ से कि डबल डिपॉजिट, मतलब कि कोई भी अमाउंट यहाँ पे आप डिपॉजिट करोगे वो अमाउंट डबल हो जाएगी। मैंने 10,000 डाला, 20,000 का मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। 100 रुपये डाले, 200 रुपये का यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ओके, मिनिमम डिपॉजिट तो $20 है, लमसम कह सकते हैं 1500-1600 रुपये के आसपास हुआ है। तो आप उतना डालेंगे तो 3200 या 4000 रुपये के आसपास तक आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोमो कोड है वो दिया हुआ है। जब आप मोबाइल ऐप पे इसको ओपन करेंगे तो ऑफ़र्स में जाना है और इस प्रोमो कोड को वहाँ पे डालना है और आप जो भी डिपॉजिट करते हो वो डबल हो जाएगी। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ तक कि देखिए ऑक्टाफेक्स भी सेम चीज़ बोलता है, मैं भी यही बोलता हूँ, डेमो को ट्राई कीजिए, उसको समझो, सीखिए किस हिसाब से ट्रेडिंग करना है, देन यू शुड गो विद द रियल अकाउंट, ठीक है। तो बाकी ब्रोकर कह रहे थे फटाफट हाँ चलो रियल अकाउंट में ट्रेड करो, पैसा डालो, ये करो वो करो। ये मुझे यहाँ पे चीज़ अच्छी लगी। देखो जो चीज़ अच्छी होती है वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है, और कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है कि ये खुद कहते हैं कि आप डेमो में ट्राई कीजिए।
और इनफैक्ट यहाँ पे इनके अगर आप प्रमोशंस वगैरह के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप डेमो अकाउंट के अंदर ट्रेड करो। देखो यहाँ पे लिखा है चैम्पियन डेमो, और उसमें आप अगर अच्छा खासा एक विन करते हो तो वो अमाउंट लेके चले जाओ। सी ट्रेडर का वीकली है, वो भी डेमो के अंदर आप करो, पैसा कमाओ, लेके जाओ, मतलब कुछ जेब से लगाना नहीं है। और आप रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे इनके हर महीने जो रहता है कार वगैरह है वो भी आप विन कर सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर ऑफर्स रहते हैं, गिव अवेज निकलते रहते हैं, और उसके साथ ही इनका यहाँ पे ट्रेड एंड विन भी है, मतलब कि आप ट्रेड करते हो तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बदले आपको बिग बाज़ार का कार्ड वगैरह मिल जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये वेबसाइट पे जाके पूरा एक सर्फ कर लेना, आपको सारी डिटेल्स और मिल जाएगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ इनका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उस पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए ये मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन किया है MT4 OctaFX का। इस तरह से ओपन होता है। ये बैकग्राउंड का बस मैंने कलर वगैरह चेंज किया है, वो आप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मार्केट वॉच, सारे करेंसी पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, और ये जो है डेट इज़ स्प्रेड, कितना गैप है और कितना हाई गया था कितना लो गया था, सिंपल सा है। और आपको कोई भी जो चार्ट है अगर स्क्रीन पे चाहिए तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको करना है चार्ट विंडो, तो वो यहाँ पे दिखना लगेगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल N दबाऊँगा तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अकाउंट्स हैं, आपने कौन सा अकाउंट यहाँ पे ऐड किया है, नया अकाउंट ऐड करना है तो वापस से आप राइट क्लिक करिए अकाउंट के ऊपर और लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। आप जब रजिस्टर करते हो तो आपको यहाँ पे उसका एक आईडी मिलता है, पासवर्ड वगैरह सारे मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे इनपुट करना है। सर्वर इनपुट करना है, कौन सा आपको मिला है, सर्वर 1 2 3 जो मिला है, और आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अलग अलग टैब दिए गए हैं, जैसे कि ट्रेड है, जो भी आप ट्रेड लेते हो तो वो आपको यहाँ पे दिखता है, एक्सपोजर, अकाउंट हिस्ट्री, सारी चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे स्क्रीन में बंद कर देता हूँ मार्केट वॉच को। यूरो USD का हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है और यहाँ पे जो प्राइस फटाक से ऊपर गया था, मैं थोड़ा सा पहले चार्ट्स पे पढ़ लेता हूँ क्या है। ठीक है, तो चार्ट्स में मुझे थोड़ा सेल का सिग्नल मिला है कि यहाँ से सेल करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि आपको भी 11 बजे से 2 बजे के बीच में काफ़ी मार्केट में हलचल होती है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट स्टार्ट होता है, लंदन मार्केट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 12:30 बजे ना फटाक से जो मार्केट है ना फटाफट ऊपर की तरफ जाने लगा। ओके, और काफ़ी अच्छा खासा मार्केट वॉलेटाइल है, और यहाँ पे सोचते हैं कि चलो फटाक से मार्केट ऊपर गया, एक सेल की पोजीशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और हम उसका टारगेट जो रखेंगे 1.17833 रखते हैं। ओके, तो ये भी इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ओके आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ओके, न्यू ऑर्डर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस हिसाब से बॉक्स दिखेगा, ये सिंबल है, वॉल्यूम कितना आपको करना है, यानी मैंने बताया था लॉट, ये मिनी लॉट है 0.1। ओके, यहाँ पे आपको बड़ा करना है तो बड़ा लॉट पे भी जा सकते हैं, सीधा 1 भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 1 लॉट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं 0.1 जा रहे हैं। और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, टेक प्रॉफिट करना है तो टेक प्रॉफिट हमारा क्या था 1.7833 पे मुझे टेक प्रॉफिट करना है। और मार्केट एग्जीक्यूशन मनी कि मार्केट में जिस पे जो बायर खड़े हैं तुरंत मुझे उसी पे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल बाय मार्केट करता हूँ, तो जो लेटेस्ट बिड होगी फ्रॉम बायर एंड तुरंत उसी पे सेल हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और यहाँ पे दिखाया है ऑर्डर एग्जीक्यूशन सेल 0.10 USD, इतने पे सेल हुआ है, स्टॉप लॉस मैंने कुछ लगाया नहीं है, टेक प्रॉफिट मेरा इतना है, ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर पड़ा, जो हमारा प्रॉफिट है वो माइनस में यहाँ पे चलने लगा, -$1 के आसपास हो गया। तो माइनस में हमेशा इसलिए होता है क्योंकि जो स्प्रेड का जो गैप होता है उस वजह से वो होता है। और कभी भी आप ट्रेड डालते हो तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, अगर आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हो देन यू हैव टू वेट फॉर द प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि ओ यार ये तो मैंने डाला सीधा -1 पे आ गया अब तो सब बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें आती हैं, मार्केट फ्लक्चुएट होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, वेव्स के हिसाब से चलता है। दिस इज़ जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन वाली जो लाइन है वो हमारा ऑर्डर हमने जो प्लेस किया हुआ है, और रेड वाली जो लाइन है वो हमारा एक टेक प्रॉफिट का लाइन है। अब मुझे लगता है सपोज़ कीजिए कि यार देखो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, 0.30 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 0.90 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ओके, अब सपोज़ कीजिए मुझे यहाँ पे लगता है कि नहीं यार मुझे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, मैं भूल गया डालना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आपको जाना है मॉडिफाई और डिलीट ऑर्डर पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा
कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे पॉइंट्स में बताते हैं 20 पॉइंट्स, तो मुझे स्टॉप लॉस रखना है सपोज़ कीजिए 4 पिप्स ऊपर या 10 पिप ऊपर रखना है मुझे। तो 10 पिप यानी कि कितना हो गया, 100 पॉइंट्स हो गया। तो मैं यहाँ पे 100 पॉइंट डालता हूँ और यहाँ पे कॉपी एज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस चले जाएगा। ओके, इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे हिट होता है तो जो भी नुकसान होगा मैं इसमें निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे एक मज़ेदार वाली चीज़ बताता हूँ, ये कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, $4 का खड़े खड़े प्रॉफिट हो गया। अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि यार ये प्रॉफिट चलता रहे और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होने वाला है। आपके सामने देखो, अगर बुक हो जाता तो अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप डालते हैं, मतलब कि 2 पिप्स पीछे रहेगा बस। ठीक है, मैंने डाल दिया। तो अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आता जाएगा, ओके, पीछे जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी नीचे आता जाएगा। ओके, आप देख सकते हो $5 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमने डाल के रखा है और जैसी हिट हो गया। ओके, तो आपके सामने खड़े खड़े हमें अच्छा खासा यहाँ पे एक और प्रॉफिट मिल गया। ओके, अगर मैं अकाउंट हिस्ट्री देखता हूँ तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने जो ऑर्डर डाला सेल का यूरो USD का इतने पे डाला, स्टॉप लॉस था, टेक प्रॉफिट जो हमने डाला था उस पर हिट हुआ और हमें $5 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। कितना वक्त लगा आपके सामने, हार्डली 4 मिनट लगा होगा या 3 मिनट लगा होगा। ओके, तो ये तो जस्ट एक हमने बताया है। जब आप चीज़ों को और सीख लोगे तो आप और ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर 1 स्टैंडर्ड लॉट होता तो प्रॉफिट कितना होता आपको पता है, $50 का प्रॉफिट होता। $50 कितना हो गया, लमसम 3500 के आसपास हो गया। ओके, तो इसको इस हिसाब से करना है, आपको समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। ओके, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसको जैसे आप R&D करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना प्लीज़, क्योंकि चीज़ों को समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, सरल तरीके से अगर समझाना हो तो, और मोटिवेशन मिलता है कि नया कुछ लेके आओ। इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट और उसके साथ पोजीशन कैसे बनाना है, कैसे तय करें कि पॉइंट 1 उठाना है कि पॉइंट 2 उठाना है। ओके, वो सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और उसके बाद से सारी स्ट्रेटजीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, चार्ट्स पे चीज़ों को किस हिसाब से परखते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये क्या है बैंड, ये प्राइस नीचे है, कैसे लगा कि प्राइस नीचे आ जाएगा, सेल लिखा हुआ आया, टारगेट्स यहाँ पे पता चल गया, तुरंत टारगेट हिट भी हो गया हमारा। ओके, रिवर्स कब आएगा, सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको एकदम सरल भाषा में। ये सब आप अगर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाओगे तो भी बंदा कोई नहीं सिखा पाएगा। ओके, और वो आपसे लाखों रुपए भी चार्ज कर लेंगे फ़ीस पे और एक बेसिक सी चीज़ सिखा देंगे, बोलेंगे ठीक है जाओ आप कर लो। ओके, ये चीज़ वही कर सकता है, वही समझा सकता है जो 24 घंटे खुद ट्रेडिंग करता है। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को, बारीकियों को आप लोग को समझा पाता हूँ। ओके, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी वक्त मेरे को मिलता है उसके अंदर मैं आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सिखाऊं ताकि आप फॉरेक्स के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा सकें। और आगे हम और भी बातें करेंगे कि फॉरेक्स इंडिया के अंदर सही है गलत है, गवर्नमेंट क्या कहती है, RBI क्या कहती है, वो भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि लोगों ने अलग अलग से भ्रम डाल के रखे हैं, कहीं गूगल पर सर्च कर लिया, अरे फॉरेक्स इलीगल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जो रियल चीज़ है मैं आपको बताऊंगा। आराम से करो, बिंदास फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।